Good morning, my dear students. This is Anil Singh, your maths faculty, and today I am going to start a beautiful topic, function of IIT JEE. एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है फंक्शन IIT JEE का, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो भी टॉपिक है अपने आप में कैलकुलस का है, और यहाँ से एक तरह से स्टार्ट हो जाती है कैलकुलस की, है ना। यहाँ से चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाती हैं कैलकुलस के लिए। और इससे पहले मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ मैं, और वहाँ पे डिफरेंस की भी हम बात कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम बात कर चुके हैं। डिफरेंस मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं। डिफरेंस ये होता है इन दोनों के बीच में कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी, और यहाँ पे है ना दिया गया है मान लीजिए 4 -8 7 2, है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ इन दोनों के रिलेशन की, ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ मैपिंग कर रहे हैं। ये एक सेट है, ठीक है, ये अनदर सेट है, और दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये कह सकते हैं रिलेशन बनाया जा रहा है। तो आप खुद बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं दोनों के बीच के रिलेशन की, तो एक कुछ नाम दिया जा रहा है इनको, ए और बी, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी नाम दिया जा रहा है, ठीक है, स्मॉल बी नाम दिया जा रहा है। तो आप बताइए मुझे, ये जो वैल्यू है जितनी भी, ये सब इसकी इनपुट्स हैं, है ना, और ये क्या है, आउटपुट्स है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे इनपुट्स हम ये वैल्यू डालेंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, कुछ रिलेशन इस टाइप से है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, ये इसका फॉर्मेट है जो मैंने आपको सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डालूंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर करने पर। तो आप बताइए, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे 4 मिलेगा, 2 का, है ना। 2 का अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये मिलेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करने पर कुछ मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना। 1 का स्क्वायर करने पर मुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। 3 के स्क्वायर करने पे मुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। 4 के स्क्वायर करने पे मुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप बताइए मुझे, केवल एक ऐसा नंबर है जो इससे कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी जो मैपिंग है वो केवल एक नंबर के साथ है, बाकी नंबर बेकार है, ठीक है। बाकी नंबर के साथ मैपिंग हो ही नहीं पा रही। तो देखिए, ये रिलेशन कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है ना, कि हमेशा याद रखें कि कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी पेयरिंग होनी चाहिए। फंक्शन में अगर मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मस्ट है पेयरिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक। उसके बाद दूसरा एक और पॉइंट होता है इसमें कि इसकी इंडिविजुअल पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर पेयरिंग हो भी रही है तो इंडिविजुअल पेयरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल पेयरिंग होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, है ना। तो इंडिविजुअल पेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, एक सेट यहाँ पे लिया, ठीक है। ये एक तरह से ए है, ये बी है।
अब इसमें कुछ नंबर मैंने डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए x y z v। अब इसकी पेयरिंग इससे हो रही है, ठीक है, और इसकी पेयरिंग इससे हो रही है, ठीक है, इसकी पेयरिंग इससे हो रही है, इसकी पेयरिंग इससे हो रही है। अब देखिए क्या करें हम इसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये फंक्शन है, तो हाँ मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि प्री इमेजेस है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेजेस, या ये भी लिख लें ऑफ प्री इमेजेस, या कह सकते हैं डोमेन। डोमेन ही क्या होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं। तो प्री इमेजेस में आपको देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूट नहीं रहा है, सभी की पेयरिंग हो रही है किसी ना किसी से। इधर छूटेगा तो चलेगा, है ना। आउटपुट जो है या कह सकते हैं रेंज या इमेजेस, ठीक है, इमेजेस या रेंज की अगर मैं बात करूँ, ये अगर छूट जाए एक दो तो चलेगा, लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए। अगर यहीं पे मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा बना दिया जाता है कि जो 1 है वो रिलेट कर रहा है y से, तो अब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखें कि कभी भी पेयरिंग डबल नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल पेयरिंग होनी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये दो पॉइंट यहाँ पे फंक्शन और रिलेशन के बीच का डिफरेंस को क्लियर करते हैं, है ना। फंक्शन और रिलेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको ये पॉइंट क्लियर करता है। तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद फंक्शन की, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए, रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे क्या होता है ना। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, यहाँ पे लिख लीजिए, पॉइंट नोट करने वाला है, ऑल फंक्शंस मस्ट बी but all relations may or may not be functions। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शंस।
तो फाइनली अब हम लोग बात कर सकते हैं फंक्शन में, और वैसे भी आज की क्लास जो बेस्ड है वो फंक्शन पर बेस्ड है। रिलेशंस पर हम ऑलमोस्ट सारी बातें कर चुके हैं, है ना। उसमें अब कुछ बात बची नहीं है एक्स्ट्रा उसमें पढ़ने वाली, तो हमारा फोकस होना चाहिए फंक्शंस पर। तो फंक्शन मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन जस्ट लाइक का एक मैथमेटिकल मशीन होगी जो कि इनपुट डालने पर आउटपुट देगी, ठीक है। ये एक तरह से मशीन की तरह है जो इनपुट डालने पर आउटपुट देगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और जो इनपुट्स होते हैं इसमें, जो इनपुट्स होते हैं वो होते हैं डोमेन, और जो आउटपुट्स होते हैं वो होते हैं रेंज, ठीक है। इसको लिखा जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको लिखा जाता है रेंज ऑफ फंक्शन। इस टाइप से इसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं और देखते हैं। चलिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, और देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं फंक्शंस। उनमें से एक टाइप मैं आज आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने, और वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करूंगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? तो देखिए अगर मैं इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करूं, एक्सपोनेंट जो लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? इंडेक्स। और इसका क्या मतलब है? पावर, है ना। और यही यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए कि एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर ये सब एक ही बातें हैं। और अगर एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं f(x) इक्वल टू a की पावर x, तो ये एक तरह से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा कांस्टेंट, और उसकी पावर आपको दी जाएगी, है ना। और ये जो पावर दी जाएगी ये वाली, ये वेरिएबल पावर होगी, मतलब कि ये बदलती रहेगी, है ना, चेंज होती रह सकती है। तो जैसे मान लीजिए ए की बात करूं मैं, तो ए की जगह तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं उसमें। क्वेश्चन में मिलेगा आपको 2, 3, 4 कुछ तो मिलेगा ही। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थोड़ा डिटेल या कह सकते हैं बेसिक्स पर, है ना। थोड़ा बेसिक्स को देख लेते हैं इसके। बेसिक्स में मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि टू लिखा हुआ है मान लीजिए, अब 2 की पावर 2 लिखा है तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 लिखा है तो कितना आएगा? 8 आएगा। वही अगर मैं कह दूँ कि नहीं 2 की पावर 2 नहीं लिखा, 2 की पावर -2 लिखा है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या 4 आएगा? 2 की पावर -2 में क्या आएगा? 4 तो आएगा नहीं। तो फिर क्या आएगा? तो देखिए इसको मैं, अगर आपको थोड़ा सा साइड इंडाइसिस का आइडिया है तो यहाँ पे ये बात आपको पता होगी कि अगर कभी भी पावर नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव लाने के लिए इसको 1/, में लिखते हैं। तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा।
वैसे ही अगर मैं 2⁻³ लगा दूं तो 1/8 हो जाएगा। तो एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि अगर पावर पॉजिटिव है ना, अगर पावर या इंडेक्स पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पावर या इंडेक्स इंक्रीज करेगी तो वैल्यू भी फंक्शन की, है ना, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर पावर डिक्रीज करेगी तो वैल्यू फंक्शन की डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर भाई? अगर पावर इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव है, लेकिन अगर पावर नेगेटिव है, ध्यान दें यहाँ पे अलग से लिख लीजिए, पावर अगर पावर या इंडेक्स कैसी है, नेगेटिव है, तो अगर पावर इंक्रीज करेगी तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज का मतलब यहाँ पे ये डिक्रीज करेगी। ठीक, क्लियर? ये बात आपको ध्यान देनी है। इंक्रीज का मतलब वैल्यू देखना है, माइनस साइन नहीं देखना है ना। इस तरह तो ये वैल्यू इससे कम है तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ये जो नंबर है इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो 2 3 चल रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको 1/2 1/4 1/8 कैसे आया, और कब पावर को हम माइनस से अपॉन में ले आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि हमें पावर को सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व द पावर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं ये नहीं जानता हूँ तो फिर आप सीधी सी बात है कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके आगे जो भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं इसके। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ एक फंक्शन है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे कि f(x)
एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो ए है वो एक कांस्टेंट है, जो कि ए जो है वो ग्रेटर दैन 0 है एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है। ये बस ध्यान रखना है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें, ये x क्या है, ये तो एक्सपोनेंट है, या कह सकते हैं इंडेक्स है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा, है ना। ये क्या होगा, किस तरह से होगा, ये मैं बता दिया। अब इसी में मैं आपको एक कुछ तो नंबर लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं 2 ले लेता हूँ और 2 की पावर x पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन करूँगा मैं वो एफ एक्स इक्वल टू, या कह सकते हैं इसी को हम y इक्वल टू, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 2 की पावर x, y इक्वल टू 2 की पावर x पे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, y इक्वल टू 2 की पावर x पे सॉल्व करते हैं। तो अगर y इक्वल टू 2 की पावर x पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप इस तरह से ले लीजिए, कुछ कुछ तो पावर आपको माननी ही पड़ेगी। तो देखिए मैं सबसे पहले 2 की पावर पे बात करता हूँ, है ना। 2 की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। 2 की पावर -1 हो सकती है, 2 की पावर -2 हो सकती है, 2 की पावर -3 हो सकती है। इस तरह से ये जाएगा, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट हो सकती है। वैसे ही 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, 2 की पावर प्लस इनफाइनाइट हो सकती है। इस तरीके से ये हो सकता है। अब आप बताइए किस तरह से पावर्स यहाँ पे बदल रही हैं। पावर कुछ नहीं है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारी पावर्स हमने ले ली, तो वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होंगी। तो आप देखिए 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2, 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4, ये 8 आएगा। और 2 की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा, इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, तो सीधी सी बात है 2 की पावर 1 मैं बहुत बड़ा नंबर करूँगा अगर पावर में, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जिसको मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, -2, 2 की पावर -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। भाई 2 की पावर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -1 है, तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2। हमेशा नेगेटिव पावर को प्लस में लाने के लिए उसको 1 में लिखा जाता है। अगर कहीं पर 2 की पावर -2 लिखा है तो इसका मतलब होगा 1/2 की पावर 2, और इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। इस तरह से हम ले सकते हैं इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/4, ये बताइए 1/8, और इस तरीके से ये आ जाएगा। और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट देखिए सबसे पहले तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा 2 की पावर इनफाइनाइट, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है हमेशा 1/0। तो ये 0 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास कितना, 0। लेकिन देखिए होगा क्या, ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट है ये कुछ ऐसा आएगा, 1/इनफाइनाइट, है ना। क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट हुआ तो ये नीचे 1 इनफाइनाइट आएगा। अब इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप सोच के देखिए कि 1 में आप एक बहुत बड़े बिग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, मतलब लगभग 0 आएगी। तो एग्जैक्ट 0 तो मैं कह नहीं सकता हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 0 इसको लिख सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू जब मैं चेंज करूँगा x की तो किस तरीके से ये चीज़ें चेंज होंगी। क्लियर? चलिए
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, तो देखिए अगर मैं इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो देखिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आपने क्या क्या वैल्यू रखी है एक्स की। देखिए माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट सारी वैल्यूज रखी हैं। इस एक्स की जो वैल्यू रखी है ये आप इनपुट दे रहे हैं, तो आपको आउटपुट मिल रहा है, और जो आउटपुट है वो रेंज होता है। और आउटपुट आपको क्या मिला है बताइए, 0 टू इनफाइनाइट। देखिए 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ क्योंकि इनफाइनाइट क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आगे आपको बताया जाएगा। क्लोज ओपन इंटरवल थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, वो समझते होंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके जो रिजल्ट्स हैं या आउटपुट हैं, तो इसमें कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए देयर इज नो आउटपुट आर नेगेटिव, कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं है। और आउटपुट कैन नॉट बी जीरो, आउटपुट कैन नॉट बी ज़ीरो, और आउटपुट आप देख सकते हैं कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो ना तो कोई आउटपुट जीरो है ना नेगेटिव है, केवल क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। तो ये डोमेन रेंज मैंने आपको बता दी, समझा दी। अब मैं इसके बाद इसके ग्राफ की बात करूँगा, प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ कि कैसे इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात कर लेते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा fx 2 की पावर x, इस टाइप से लिखा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 ये a की पावर x होता है और ये a जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो देखिए दिक्कत क्या आएगी। अगर मैं इसको 0 लिख दिया तो 0 ये आ गया, और देखिए ये वाली जो पावर है ये मैंने अभी बताया 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट। तो 0 आ सकती है, 0 की पावर 1 आ सकती है, 0 की पावर -1 आ सकती है, 0 की पावर -2 आ सकती है। इस टाइप से ये आगे जाएगी, है ना। और नीचे 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3 और ये 0 की पावर इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर 0 की पावर 0 किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इनफाइनाइट, या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये आपने पढ़ा भी होगा कि 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 क्या बनता है, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड बनता है। उसके बाद देखिए 0 की पावर 1 कितना होगा, ये तो 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, है ना। 0 की पावर -1 कितना होगा, ठीक है। 0 की पावर अगर मैं -1 की बात करूँ या 0 की पावर 2 की बात करूँ, -2 की बात करूँ, तो ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये एक तरह से नॉट डिफाइंड ही होते हैं। ये सब क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जैसे ही आप 1 भाई जब वैल्यू हम चेंज करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे लाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगी वो। तो ये 0 की पावर 2 बन जाएगा, या मान लीजिए 1 बन जाएगा, जो भी आप चाहें रख लें। तो 0 की पावर 1 2 दोनों में ही 0 0 आ रहा है, तो 1/0 आ गया। और ये भी क्या है, एक तरह से, ये एक तरह से क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यह कह सकते हैं नॉट डिफाइंड है। वैसे नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट दो अलग अलग चीज़ें हैं बट अभी के लिए काम चलाने के लिए आप समझ लीजिए कि कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद एक बात यहाँ से ये क्लियर हो गई कि 0 की पावर अगर मैं 2 की बात करूँ तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर मैं 0 की पावर -2 की बात करूँ तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर, 0 की पावर 0 मैं बता ही चुका हूँ, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि आपको 0 में देखिए कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब 0 पे कोई आंसर्स आपको वैलिड आंसर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। सब वैल्यू आपको अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही हैं, कोई नॉट डिफाइंड है, कोई इनफाइनाइट है, कोई 0 है। तो ये वैल्यू जो होती है मैथमेटिक्स में, ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट नहीं देती हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो एक तरह से नेचुरल नंबर या इंटीजर्स पर बात करते हैं। जो मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करती है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इन पर, ना कि अनडिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट। अब एक्चुअली देखिए बात क्या है कि ये सब नंबर्स, अगर हम सीधी सी बात है इंटीजर पढ़ रहे हैं तो उसमें तो फिर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट सभी नंबर्स आते हैं, है ना। फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो सीधी सी बात है कि ये सब चीज़ें जो है ये एक तरह से, ये जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर और ये सब, नेचुरल नंबर, इंटीजर और ये होल नंबर, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो इनका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है ये, है ना। जैसे नंबर्स हैं तो उनका एक्सट्रीम पॉइंट इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट पे सोल्यूशन थोड़ी ना करने जाते हैं, हम तो उससे पहले वाले नंबर्स पे सॉल्व करते हैं। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं ये केवल एक देखने के लिए, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए लिखे गए हैं। बाकी इनका मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा इनमें कोई वर्क नहीं है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई 0 वाली, कि 0 की पावर्स अगर आती हैं तो आप कैसे लिखेंगे उसको। क्लियर, चलिए। डोमेन रेंज मैंने आपको समझा ही दिया इसमें।
तो अगर मैं बात करूं कि fx बराबर a की पावर x का ग्राफ क्या होगा, तो देखिए ग्राफ के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो डोमेन और दूसरी रेंज। अगर मुझे डोमेन और रेंज पता है तो मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे डोमेन क्या थी, डोमेन था -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं, देख चुके हैं अभी। और ये था 0 टू +इनफाइनाइट। ठीक है, तो डोमेन और रेंज यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। आप x और y पे ऐसे दो लाइनें ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये y है, ये x है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, देखिए कि जो आपने वैल्यू यहाँ पे डाली थी, ठीक है, y बराबर 2 की पावर x था ना, जो मैंने अभी नंबर लिया था वो ये लिया था। ठीक है जो भी नंबर लिया था मैंने वो ये लिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, 2 की पावर जब मैंने 0 डाली तो किसी भी नंबर की पावर 0 0 होता है। ठीक है, तो आप बताइए, मैंने x को 0 रखा है ना, x को मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। x को 0 रखा तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। जब मैंने 2 की पावर 1 रखा तो आंसर क्या आया, 2 आया। जब 2 की पावर मैंने 2 रखा तो आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो आप ही बताइए, ऐसे सोच के देखिए कि जब मैं x की पावर यहाँ पे कुछ रख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने x की पावर 2 रखा है ना, x की पावर क्या रखा, 2 रखा, तो आंसर क्या आया, 4 आया। आंसर क्या आया, 4 आया। मतलब कि जब मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आई, इसका ये मतलब है। तो देखिए x की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 थोड़ा ऊपर आएगी यहाँ पे कहीं, है ना, 2 यहाँ पे पास में आएगा, तो एक तरह से ये पॉइंट बन गया है कि ये पॉइंट बन गया, है ना भाई। सीधी सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक अब आप बताइए, जब मैंने 0 रखा तो 0 आया, 0 रखा तो 0 ही आया। उसके बाद माइनस में अगर देखा जाए, 2 की पावर -1 रखा तो क्या आया, 1/2 आया। 2 की पावर -1 रखा तो क्या आया, 1/2 आया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं -1 रख रहा हूँ मतलब इधर जा रहा हूँ, तो वैल्यू कुछ y पे आ रही है, 1/2 समथिंग कुछ। तो देखिए इसका जो ग्राफ है ये एक तरह से देख रहे होंगे आप कि जैसे जैसे वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ ये एक तरह से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसे। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे x मैं जैसे जैसे बढ़ाऊँगा, देखिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ाऊँगा तो वैसे ऐसे y भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं x में यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो y पे भी मैं यहाँ पे आ गया। अगर मैं x पे यहाँ पे आ गया तो y पे भी मैं यहाँ पे आ गया। देखिए तो ये एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है ना, और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अच्छा, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये मैं अब भी आपको कराया था, है ना, पीछे मैंने लिखाया आपको कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नीचे साइड ये ग्राफ नहीं बनेगा। एक बात और देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ये जो कर्व है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किस पॉइंट पे करेगा, तो देखिए x पे तो ये 0 है, x पे 0 है, और y पे अगर मैं देखूं, x पे तो 0 हो गया ना, y पे अगर मैं बात करूं तो देखिए x जब 0 था, x जब 0 था तो y कितना आया था, आप देखिए अगर मैंने x को 0 रखा है तो y कितना आया है, यहाँ पे मैंने किसको 0 रखा, नहीं ये, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए x तो 0 होगा ना भाई, x पे तो हम चले ही नहीं, हम y पे चले। ठीक है, हम किस पे चले, y पे। तो आप बताइए कि यहाँ पे देखिए गलती से लिख गया है, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1। 2 की पावर 0 कितना होगा, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या आती है, 1। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए
तो जब मैंने x को 0 रखा तो आंसर क्या रहा 1, तो ये देखिए क्या बनेगा 1। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आ गए हैं वो क्या आ गए हैं 0,1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं इसके आगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो ग्राफ मैंने इसमें जो प्लॉट किया है वो एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, और कैसे प्लॉट किया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर ना। ये कैसा ग्राफ होगा, एक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फाइनाइट की, ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, और ये माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब आप बताइए, आपको याद होगा कि ये जो वैल्यू ऐसे लिखते हुए मैंने लिखा था 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट, तो आंसर आया था 0। तो देखिए 0 आया था, बट अप्रॉक्सीमेट 0 आया था, एग्जैक्ट 0 नहीं आया था। तो वही यहाँ पे देखिए कि जब मैंने x की वैल्यू को माइनस इन्फाइनाइट लिखा, तो जो y है वो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 0 के ऊपर है। देखिए ये इतना, देख रहे हैं आप, जरा सा 0 के ऊपर है, एग्जैक्ट 0 पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया गया ग्राफ। और जब ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट था, जब जब 2 की पावर इन्फाइनाइट था, तो आंसर भी क्या आया था, इन्फाइनाइट ही आया था। तो देखिए ये जब इन्फाइनाइट है, तो ये भी देखिए इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जाएगा पता नहीं। क्लियर। देखिए अगर मान लीजिए कि दिया गया है एफ एक्स 2 की पावर, जैसे ये क्या था अभी, a की पावर x था। अगर मैं कह दूं a की पावर माइनस एक्स, तो क्या होगा।
ए की पावर एक्स तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना। अब ए की पावर माइनस एक्स पे बात करते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो टू की पावर माइनस एक्स ऐसे आएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये लिखा जाएगा 1/2 की पावर एक्स, और ये वैल्यू किस तरह से चेंज होती हैं। टू की पावर अगर -1 है तो 1/2 होगा, टू की पावर -2 है तो 1/4 होगा, इस टाइप से। मतलब कि अगर देखा जाए, इसको इधर ऐसे बढ़ाया जाए, टू की पावर माइनस इन्फाइनाइट करेंगे तो ये 1/ एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। और आप बताइए ये क्या हो जाएगा भाई। देखिए 1/4, 1/8, 1 ऐसे ये बहुत बड़ा नंबर होता चला जा रहा है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता चला जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये ऑलमोस्ट जब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये वाला, तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। किसकी तरफ टेंड कर रहा है? जीरो की तरफ। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा ये मैं बताता हूं आपको। ये है हमारा प्लस इनफाइनाइट एक्स, ये वाई है प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट एक्स डैश, ये वाई डैश माइनस इनफाइनाइट। तो आप देखिए ये जो ग्राफ था मैंने अभी ऐसे लिया था, इस बार मैं ऐसे ले रहा हूँ, है ना। तो आप देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ऐसे क्यों बना, ये उल्टा होगा ना भाई। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ को घटा रहा हूँ, x की वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, -1, -2 माइनस इनफाइनाइट। अगर देखा जाए तो x की वैल्यूज़ को अगर मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, देखिए इधर जा रहा हूँ तो y की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और आप देख लीजिए कि ये तो 0,1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम वही रहेंगे। तो बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एक ग्राफ इसका ऐसे आएगा और दूसरा ग्राफ इसका ऐसे आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों वैल्यू एक दूसरे के उल्टे चल रही हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए।
तो ठीक है, फिर ये आपने समझ और देख लिया होगा आई थिंक। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें बस आपको ये समझना है इस पॉइंट को लेके कि अगर कभी भी, अगर देखिए क्या है, y इक्वल टू ऐसे आ जाता है, मान लीजिए 7 की पावर x कुछ भी आ जाता है, तो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे। और अगर यही आ जाता है y की बराबर, y बराबर 1/x की पावर x, 1/9 की पावर x, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। तो देखिए, ये हमने पढ़े आज प्लॉटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आज हमने बात की प्लॉटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। तो इसके अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, केवल इसका दो ही तरह से ग्राफ बन सकता है, या तो इंक्रीजिंग बनेगा, ऐसे इंक्रीजिंग बनेगा, या डिक्रीजिंग बनेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं 2 की पावर 1 करूँगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 करूँगा, 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूँगा, 8 आएगा। अब वही अगर मैं 2 की पावर -1 करूँगा तो 1/2 आएगा, 2 की पावर -2 करूँगा तो सीधी सी बात है 1/4 आएगा, 2 की पावर -3 करूँगा तो 1/8 आएगा। अब देख लीजिए, पावर इंक्रीज़ कर रहा हूँ और ये वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पावर इंक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। बस यही बेसिक डिफरेंस है इसका। तो देखिए, ये पावर इंक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ये पावर डिक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। तो बस इसी तरीके से ये दो ग्राफ निकल के आ जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। सोल्यूशन पे बात करनी है कि कितने सोल्यूशन इसके निकल के आएंगे। ठीक है, हमें बात करनी है सोल्यूशंस पर कि कितने सोल्यूशन इसके निकल कर आने वाले हैं।
तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा, कैसे निकालें इसको। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग पूछ रहा है हमसे। तो देखिए इसमें करना ये है कि सबसे पहले तो आप इतनी बात तो जानते होंगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई, तो यहाँ पे अगर ए की पावर वाई, तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, इतना आइडिया तो मैं समझता हूँ आपको होगा। अब देखिए अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो आप देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, एक तो +7 और दूसरी -7। उसके बाद आप x की वैल्यू देखिए, यहाँ से सोचिए कि क्या करें हम। अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ, x इक्वल टू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो आप बताइए 0। एक बात तो ये क्लियर है कि ये जो वैल्यू है ये एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। तो अगर मैं 0 डालूंगा तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन करता हूँ तो +1 आएगा। यहाँ पे भी देखिए -1 की पावर इवन करता हूँ +1 आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है। एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 डालता हूँ तो देखिए 1 डालूंगा तो 0 आएगा, 0 की पावर इवन नंबर करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 की पावर इवन नंबर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 डाल दूँ तो देखिए 2 - 1, 2 - 1